हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 मेंसुरेशन। इससे पहली वाली वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 के हिंट्स मैंने आपको कल भी दिए थे, तो जिन बच्चों ने अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें बच्चों। और आपको जो है क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस जो है इस चैनल पर अवेलेबल मिलेंगी। आपने क्या करना है, जिस भी क्लास के हैं आगे से, जैसे क्लास 8 मैथ्स, आगे जो है चैनल का नाम आर मैथमेटिक्स, उसके बाद आपको जो है प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए सबसे पहले इसको आपके सामने पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस। ठीक है, आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। क्या समझे बच्चों आप कि दो डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप, हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल शेप है, इसका जो डायगोनल्स है बच्चों, डायगोनल्स ये है डायगोनल्स। ठीक है, कितना है 24 मीटर। और आगे कह रहा है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, यानी जो इसकी अपोजिट क्या है, ठीक है, डायगोनल के जैसे अपोजिट क्या है ये वर्टिसेस, तो यहाँ से क्या है परपेंडिकुलर है डायगोनल पे। ठीक है, ये वर्टिसेस हैं ए एंड सी, इनसे क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जिनकी लेंथ है हमें गिवन है 13 मीटर एंड 8 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। तो आगे हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी कि इस टोटल फील्ड जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, शेप्ड है, ये एक फील्ड है। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इसका आपको जो है फॉर्मूला भी याद होगा, बट यहाँ पे हमें जो है साइड गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, एक तो परपेंडिकुलर है। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो हमारा एक क्वाड्रिलेटर है ये, इसमें दो टू ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, टू ट्रायंगल्स हैं, इनसे जो है क्या है बना है। फर्स्ट जैसे मैंने नाम दे दिया इनको ए बी सी डी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल बनता है वो बनता है ए बी डी, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग। बट सेकंड ट्रायंगल कौन सा है, बी सी डी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया और ट्रायंगल बी सी डी का एरिया को हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे, और फिर जब दोनों को हम टोटल सम कर देंगे तो टोटल क्वाड्रिलेटर का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग क्लियर हो जाएगा बच्चों आपका। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला आपको, इसमें हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में, तो आपको ट्रेपेजियम वाला मैंने आपको बता दिया और रोम्बस वाला आज बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले गिवन क्या है बच्चों, हमें डायगोनल बी डी, ठीक है, 24 मीटर ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर यानी ये क्या है, हाइट है। तो ट्रायंगल, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, यहाँ पे हमारा बेस क्या है, बेस बच्चों दोनों ट्रायंगल के लिए हमारा बेस है बी डी, जो डायगोनल है ये दोनों का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, दोनों का बेस है और हाइट अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, जो गिवन है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हाफ मल्टीप्लाई बेस यानी कि 24 मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, कितने बच्चों इसकी 13 है, 13 कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे 2 से 24 को, तो 12
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर है। ठीक है, एरिया है इसलिए क्या होता है, पावर 2 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ट्रायंगल ए बी डी का एरिया फाइंड कर दिया। अब ट्रायंगल बी सी डी का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला सेम हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बेस क्या है बच्चों, 24 है, तो 24 मल्टीप्लाई हाइट क्या है बच्चों, इस ट्रायंगल की 8 मीटर है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होता है तो हमेशा क्या होता है, वो हाइट होता है। तो 2 से 4 को कैंसिल आउट कर देंगे, 8 को, 2 4 जा 8 और 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 96। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना एंड सम एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, अब देखो बच्चों, हमने टोटल फाइंड क्या करना है, फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड ए बी सी डी। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, कैसे कैसे करना होता है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया। ठीक है, आप पूरा लिखना इसको, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, तो दोनों को क्या कर देंगे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बच्चों, यानी दोनों का सम कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का कितना है हमारा 156 प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी की मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 96, दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली क्वाड्रिलेटरल है हमारा, इसका एरिया, फील्ड का एरिया कितना हो गया हमारा 252 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो फटाफट नोट करो बच्चों, और समझ में आ रहा नहीं आ रहा कमेंट में भी ज़रूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो उसके लिए चलता हूँ मैं अगले पेज पर। हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दीबाजी में। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, रोम्बस क्या होता है बच्चों, जिसके 4 साइड्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यानी बच्चों हमारे पास एक रोम्बस है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रोम्बस बना लेते हैं, फिर रोम्बस की बात हो रही है तो रोम्बस बना देते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला डायगोनल कितने का, ये वाला डायगोनल हमारा कितना हो गया 7.5। ठीक है, और ये वाला डायगोनल कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये है हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, डायगोनल का फिगर बना दिया। अब आगे कह रहा है इट्स एरिया, यानी हमने इसका जो ये इस रोम्बस है तो इसका क्या करना, हमने एरिया फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो गिवन है उसको यहाँ पे लिख देना बच्चों। गिवन है द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन है, हमें फाइंड करना है एरिया। तो हम लिख देते हैं कि दो एरिया ऑफ ये रोम्बस। ठीक है,
द एरिया ऑफ ये रोम्बस। ठीक है, जो गिवन है बच्चों आपने सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन। ठीक है, रोम्बस का जो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2 यानी D2। समझिए आप, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। ओके, क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए गिवन क्या है हमें, गिवन डायगोनल 1 यानी D1 कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लेंथ है। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल 2 यानी हम इसको लिख देते हैं, डिनोट कर लेते हैं D2 से। ठीक है, कितना की मैंने बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। सो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, फॉर्मूला ये मैंने आपको पहले बता दिया, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ मल्टीप्लाई D1 यानी 7.5 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 यानी 12। अब कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है बच्चों, देखो 2 से हम 12 को कैंसिल कर लेते हैं 6 टाइम। ठीक है, 2 6 12। अब 7.5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 45। ठीक है, एक नंबर के बाद हमारा क्या है, दशमलव है, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा लेते हैं। और एरिया है सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारा हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आइए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, किसका एरिया फाइंड करना है, रोम्बस करना है, हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, हाइट गिवन है, साइड गिवन है। ठीक है, ये हमारा एक रोम्बस बना लेते हैं बच्चों। सबसे पहले रोम्बस क्या होता है, जिसके 4 साइड इक्वल हो। ठीक है, ये हो गया रोम्बस। साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितना है बच्चों, हाइट है अल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, सपोज हमारा ये डायगोनल कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और क्या करना है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, और ये वाली डायगोनल फाइंड करने हैं। ठीक है साथियों, तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, रोम्बस में डायगोनल, दोनों डायगोनल की ज़रूरत होती है। ठीक है, एरिया के लिए, बट जब हमारा रोम्बस है इसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम का आपको एरिया फाइंड आना चाहिए। क्या होता है बच्चों पैरेललोग्राम का एरिया, फटाफट बताओ, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एरिया गिवन है बच्चों, वो आपको लिखना है। क्या क्या गिवन है, ठीक है, गिवन है साइड रोम्बस की 5 सेंटीमीटर, वन डायगोनल 8 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है, सेकंड डायगोनल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए रोम्बस,
एरिया ऑफ ये रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ये पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? रोम्बस की एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। यानी बेस कितना है बच्चों? बेस यानी कि जो साइड है, ठीक है, तो कितना है? 5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई हाइट कितना है? हाइट गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.8 और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने इसका क्या कर लिया? एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, और आगे गिवन क्या है बच्चों? हमें डायगोनल डायगोनल जो है क्या है? D1 गिवन। ठीक है, गिवन क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल D1। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल 1 यानी कि D1। ठीक है, कितने? 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज इक्वल टू D2। ठीक है, क्या है? D2 है। तो अब देखिए बच्चों, हम अगर हमारे पास यहाँ पे एरिया है, ठीक है, एरिया हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, एरिया है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ये रोम्बस क्या होता है बच्चों? 1/2 मल्टीप्लाई D1 यानी डायगोनल 1 डायगोनल 2। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों डायगोनलों का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो चलो इसको वैल्यूज पुट कर देते हैं। D1 8 एंड D2 हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस हमने फाइंड कर लिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों, 2 से हम कैंसिल कर लेंगे तो 4 और D2 फाइंड करना है तो D2 को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, और 24 D2 के साथ क्या है? 4 है, मल्टीप्लाई में है तो अगर हम अपोजिट साइड आता है तो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24 यानी कि हमारा D2 कितना हो गया बच्चों? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनली यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फटाफट बताओ कमेंट में कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर ऐसे हम उसके अकॉर्डिंग आपके वीडियो बनाएंगे बच्चों। बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले हमें एरिया, क्योंकि हमें एक डायगोनल गिवन है, दूसरा हमने निकालना है, फाइंड करना है, तो हमारे पास एरिया होना चाहिए। और एरिया कैसे निकालते हैं? रोम्बस क्या होता है बच्चों? एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अगर हमें एल्टीट्यूड गिवन है यानी हाइट गिवन है और बेस साइड गिवन है, ठीक है, तो वहाँ से हम अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया फाइंड कर सकते हैं किसका? रोम्बस का। ओके, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7। उसके लिए मैं चलता हूँ अगले पेज पर। देखो बच्चों, थोड़ा ये जो है क्या है, क्वेश्चन लॉन्ग है, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है आसान है। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। ठीक है, क्या है कि एक फ्लोर जो है कितने टाइल से बना हुआ है? 3000। ठीक है, ऐसे हैं हमारे ये टाइल हैं, रोम्बस है। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्या है बच्चों, ठीक है, इस प्रकार जो है हमारे कितने हैं 3000 टाइल्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर, ठीक है, ईच मतलब प्रत्येक, इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर, यानी जो हमारी एक टाइल्स है ये क्या है, रोम्बस है, और इसकी डायगोनल्स हमें गिवन है, ठीक है। तो डायगोनल कितने 44 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, इनकी लेंथ है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, यानी कि 1 मीटर को पॉलिश करने में हमारा जो खर्चा आता है वो कितने रुपीज़ आता है, ₹4, ठीक है। और हमें पॉलिश कितना करना है, पूरे फ्लोर का करना है, और पूरे फ्लोर में कितने टाइल्स हैं 3000। तो एक टाइल्स की हमें डायगोनल गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक टाइल्स की क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर एक ही फाइंड होगी तो इस 2 की फाइंड हो जाएगी, 3 की फाइंड हो जाएगी, इस तरीके से हमने टोटल कितने का फाइंड करना है 3000 की, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टाइल्स की बात करते हैं बच्चों, ठीक, समझ गए आप कैसे करने हैं। चलो सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है बच्चों, देखो क्या गिवन है, डायगोनल, एक टाइल्स है 1 टाइल्स की हमें डायगोनल गिवन है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, हम पहले एक ही टाइल की बात करेंगे, ठीक है, 1 टाइल की बात। तो गिवन लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, लेंथ ऑफ क्या है, डायगोनल है, यानी D1 कितने बच्चों 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें कॉस्ट क्या दे रखी है बच्चों, मीटर के हिसाब से दे रखी है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, यानी कि 1 मीटर में, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, किसके इक्वल होता है 1 मीटर के, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 1/100 मीटर, ठीक है, समझ में आ गए। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर हमारा कितने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 45 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 45/100, ठीक है, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.45, तो ये हो जाएगा 0.45 मीटर, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। चलो अगला बात करते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल 2 यानी D2 30 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.30 मीटर, ठीक है। मीटर में क्यों किया, क्योंकि हमें जो कॉस्ट है वो मीटर के अकॉर्डिंग गिवन है, ओके। अब हमें बच्चों डायगोनल्स गिवन है, अब हम क्या करेंगे, टाइल्स क्या है हमारा रोम्बस है, तो 1 टाइल के हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ये रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ ये रोम्बस शेप टाइल, टाइल्स, ठीक है। क्या हो जाता है बच्चों, रोम्बस का हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, यानी दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके। वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2, D1 कितना बच्चों 0.45, D2 है 0.30, ठीक है। तो 0.30 कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.15, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर हम इसको पॉइंट हटाएंगे यहाँ तो क्या हो जाता है बच्चों, पॉइंट कितने नंबर के बाद है 1 2, तो क्या हो जाता है 45/100 एंड
ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 15, ठीक है, 0.2, ठीक है, 2 स्पेस के बाद है तो 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, उम्मीद करता हूँ। तो एरिया, 1 टाइल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। हमने कितने एरिया और आगे कर देंगे हम मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मीटर में गिवन है। अब यहाँ से देखो बच्चों, एक टाइल्स की एरिया हमने फाइंड कर लिया है, तो एरिया ऑफ, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, ठीक है। यहाँ पे रोम्बस की बात ही नहीं होगी अब, क्योंकि रोम्बस अगर सारी क्या है रोम्बस है। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स यानी कि 1 टाइल्स का कितना है, ये है। तो एरिया अगर 1 का हमारे पास 5 है, ठीक है, 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का कितना हो जाएगा, 3 से। तो 3000 है तो 3000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई किसको कर देंगे बच्चों, जो एरिया, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ, ये कैलकुलेट करके हो जाएगा बच्चों हमारे पास, अगर हम इसको देखो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा 675 अपॉन 40, 2020 तो 40, ठीक है, 10,000। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब देखिए बच्चों, 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि मैंने आंसर यहाँ पे इसलिए छोड़ा है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है 3000 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0 से 0, 20 से 20, फिर यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 10। अब हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए 3 को 45 से, फिर 15 से, ये हो जाएगा हमारा 2025 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। आगे देखो, ठीक है, कैलकुलेशन करना है आपको, बिल्कुल नकल नहीं करना है बच्चों। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 है, तो यानी कि यहाँ पे पॉइंट, एक स्पेस की बात क्या हो जा रही है, पॉइंट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 202.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गया, हमारा टोटल फ्लोर का एरिया हो गया, ठीक है। यानी जो हमारा फ्लोर का एरिया है, अब पर मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना है, 4 रुपीज है, ठीक है। यानी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर मीटर 4 रुपीज, ठीक है। यानी कि 1 मीटर पर जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ है, और हमारे पास कितने मीटर है, देयरफॉर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर, कितना हो जाएगा बच्चों, 202.5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। यानी हमारे पास जो टोटल फ्लोर है उसको हमारा पर मीटर के हिसाब से हमें कॉस्ट गिवन है, ठीक है। हमें जो है टोटल कितने मीटर का जो है निकालना है, फाइंड करना है 202.5 मीटर, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों जो हमारा हो जाएगा ये 810 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 810 रुपीज़, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किस किस की समझ में आया है कमेंट में बताओ, अगर समझ में नहीं आए तो ऐसा भी बताओ, फिर मैं इसको और विस्तार से बता दूंगा बच्चों, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।